प्रयागराज में सज चुका है महाकुंभ का दरबार और शाही स्नान की भी तैयारी है जोरदार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में सारे स्नान शाही नहीं हैं? कब कब सामान्य स्नान है और कब शाही स्नान की तैयारी है, ये सब समेटे हुए हमारा वीडियो जरूर देखें। इस साल 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस बार शाही स्नान की तारीखों को लेकर श्रद्धालुओं में थोड़ा भ्रम भी बना हुआ है। डिजिटल एरा आपको सही जानकारी दे रहा है और हमारी कोशिश ये है कि महाकुंभ से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल महाकुंभ की बात करें तो जब भी महाकुंभ की बात होती है, श्रद्धालुओं के मन में महत्वपूर्ण तिथियों को जानने की जिज्ञासा जाग जाती है, जिनमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है शाही स्नान को लेकर। अगर आप देखें तो इंटरनेट में जो सर्च करने की जो डेट है वो भी शाही स्नान से जुड़ी हुई ही दिखाई पड़ती है। कई भ्रांतियां भी हैं इस महाकुंभ को लेकर, लेकिन हम आपकी सारी भ्रांतियां दूर करेंगे और सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस साल 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और समापन 26 फरवरी को है। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें, प्रयागराज में आयोजित इस बार के कुंभ में 3 शाही स्नान हैं। इसके अतिरिक्त 3 ऐसी तिथियां भी होंगी जिन पर स्नान करना शुभ होगा। इन तिथियों के बारे में समझिए। 13 जनवरी सोमवार का दिन है, ये स्नान का दिन है, पौष पूर्णिमा है इस दिन। 14 जनवरी शाही स्नान का दिन है क्योंकि इस दिन है मकर संक्रांति और मंगलवार। 29 जनवरी बुधवार का दिन, ये शाही स्नान का दिन है। ये बहुत बड़ा स्नान इस लिहाज से भी होता है क्योंकि इसे मौनी अमावस्या के दिन के रूप में मनाया जाता है और ये इस बार 29 जनवरी को है, यानी ये भी शाही स्नान है। इसके अलावा अगला शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, जो कि दिन है सोमवार और त्योहार है बसंत पंचमी का। 12 फरवरी को सामान्य स्नान है, पूर्णिमा का दिन है, माही पूर्णिमा। ये स्नान भी विशेष माना जाता है, लेकिन ये शाही स्नान नहीं है, ये सिर्फ स्नान दान का दिन है। इसके बाद 26 फरवरी जो महाशिवरात्रि का दिन होगा, तब जबकि महाकुंभ का ये पर्व समाप्त भी होगा। इसके साथ ये दिन भी स्नान के लिए इतिहास से महत्वपूर्ण है, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ये भी शाही स्नान नहीं है। महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। कुंभ मेले के रूप में हम इसे जानते हैं। महाकुंभ का आयोजन आप सब जानते हैं 12 साल में एक बार होता है। आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगाते हैं। ये उत्सव 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी तट पर, उज्जैन में सिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर होता है। और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन है। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए ऐसे समय पर भारत आते हैं। कुंभ मेले में काफी भीड़ होती है और होटल, धर्मशाला, टेंट सुविधा, बुकिंग, ये सब कुछ बहुत दिनों से चल रहा है। इसलिए अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। आपको जानकारी दे दें कि महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को 4 जगह से मेला क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। काली सड़क होकर संगम जा सकेंगे आप, जबकि वापसी त्रिवेणी मार्ग से कर पाएंगे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर यही व्यवस्था लागू होगी। प्रशासन की तरफ से यही तैयारी है। एसएसपी जो कुंभ के हैं, राजेश कुमार द्विवेदी, कहते हैं कि मुख्य स्थान पर भीड़ अधिक होगी। इसको देखते हुए मुख्य स्नान पर्व पर सामान्य दिनों में मेला क्षेत्र के भीतर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए अलग अलग प्लान्स हैं। एंट्री प्लान अलग है, एग्जिट के लिए अलग प्लान बनाया गया है। मुख्य स्नान पर मेला क्षेत्र में 4 पॉइंट से एंट्री है, जिनमें जीटी जवाहर, हर्षवर्धन तिराहा, बांगड़ चौराहा, काली मार्ग 2 शामिल है। मेले के अंदर आने के बाद श्रद्धालु काली सड़क से होकर काली रैंप से अपर संगम मार्ग होते हुए संगम जा सकेंगे और वापसी में त्रिवेणी मार्ग से उनकी वापसी होगी। श्रद्धालुओं को वापसी के दौरान भी
किसी भी तरह की समस्या ना हो, अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंच जाएं, इसके लिए भी यातायात योजना का भी पूरा ख्याल रख के व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि अलग अलग दिशाओं से होकर जाने के लिए भी अलग अलग प्लान बने हैं। यानी महाकुंभ में आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पहुंचने के लिए किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था है। प्रयागराज जंक्शन या चौक की ओर जाने वाले त्रिवेणी मार्ग से फोर्ट रोड तिराहा यानी नए यमुना ब्रिज के नीचे से एडीसी तिराहा होकर आप जा सकते हैं। एग्जिट पॉइंट के लिए ये सारी जगह है। इस तरह से सिविल लाइंस की ओर से जाने वाले फोर्ट रोड तिराहे से फोर्ट रोड होते हुए हर्षवर्धन तिराहे की ओर आप जा पाएंगे। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग हो चुकी है महाकुंभ को लेकर एंट्री और एग्जिट की, और आप परेशान ना हो इसलिए हम आपको बाकायदा नाम लेते हुए जगह के नाम बता रहे हैं। इसे भी अगर आप नोट कर लेंगे तो आप महाकुंभ के मेला क्षेत्र में एंट्री भी कर पाएंगे और आसानी से एग्जिट भी कर पाएंगे। महाकुंभ मेले में पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आतंकी मंसूबों को नाकाम करने की भी पूरी तैयारी है। एनएसजी के जवान भी मोर्चा संभाले नजर आएंगे। सीआरपीएफ के जवान भी होंगे। यूपी पुलिस के तमाम लोगों की व्यवस्था यहाँ पर नजर आएंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से मेला क्षेत्र में पहुँच भी सकते हैं और स्नान के बाद वहाँ से निकल भी सकते हैं। बस ये है कि आपको तैयारी पहले से रखनी होगी, होटल आदि की व्यवस्था पहले से करनी होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा महाकुंभ में नजर आएगी। जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है इस धार्मिक पर्व को लेकर, निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सरकार ज़रूर करती हैं, प्रशासन व्यवस्थाएं ज़रूर करती हैं, लेकिन हमारा सहयोग भी ज़रूरी है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी तैयारी पहले से रखें और जैसा कि हमने आपको एंट्री और एग्जिट के तमाम पॉइंट्स बताए हैं, उसी से मेला क्षेत्र में प्रवेश करें, स्नान करें और अपने गंतव्य की ओर बढ़ें।